अगर बात किया जाए भाई एक्शन और क्लच और फन से भरे गेम प्ले के बारे में, तो भाई इस गेम प्ले का नाम जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये वाला गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा सही है। अब इस वाले गेम प्ले के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे हम उतरे थे भाई जॉर्ज पुल में, और जॉर्ज पुल में तुम्हारे भाई को उतरते ही देखना कौन सी गन मिलती है, अपनी सबसे फेवरेट, तुम्हें पता ही होगा भाई। मुझे यहाँ पे उतरते ही मिली एक M4, और M4 मुझे जैसे ही मिली ना, मेरे सामने एक टीम उतरी भाई, पूरी की पूरी, देख रहे होंगे ये तो उतर रहे हैं बिल्कुल सामने। तो चलो सबसे पहले M4 उठाते हैं और भाई ने भर के आते हैं। मैं यहाँ पे जब इन बंदों को मारने जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि भाई पता नहीं मार पाऊंगा या नहीं, तो मैंने कच्छा पहन लिया। मैंने सोचा कि भाई रवि की थोड़ी सी शक्ति आ जाएंगी मेरे में। और सीरियसली यार हुआ भी ऐसा ही, मैंने यहाँ पे 1v4 कर दिया। कारखाना में और एकदम से उतरते ही भाई मैंने इनके 3 बंदे तो नॉक कर दिए थे, पर जो इनका लास्ट वाला बंदा था वो इधर छुप रहा था। बता दीजिएगा सब। भाई सच में इस खरगोश के लिए भाई मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा, मतलब भाई क्या ही, इसे तो बेचारे को गन नहीं मिली और छुप रहा था। अब कंटेनर पे यार ऐसा ही होता है, बहुत सारी बार तुम्हारे साथ भी होता होगा, तुम्हें गन नहीं मिलती और सामने वाले बंदों को जब गन मिल जाती है तो वो पेल देते हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं भाई इनको मिला क्या था। ओ भाई इस बंदे के पास सिर्फ M16 थी। अरे M16 का सीन यही है भाई, ये गन ऑटो पे नहीं चलती और तुम्हें स्क्रीन पे बार बार हाथ पटकना पड़ेगा। अभी उन बंदों को मारने के बाद कुछ बंदे थे वेयर हाउस में, तो सबसे पहले मैं नेड करता हूँ। मैंने वहां पे नेड फेंका, मुझे लगा कोई बंदा नॉक होगा, पर कोई भी नॉक नहीं हुआ और उसका एक टीममेट आया बिल्कुल इस लाल कंटेनर के पीछे ही था उसका टीममेट। जैसे ही ये निकला भाई मैंने इसे नॉक करा और एक और बंदा आ गया इसका। इन बंदों को तो भाई इजीली मार दिया और अब देखते हैं इनके टीममेट किधर की तरफ है, क्योंकि अगर उन्होंने भाई हमें कैंप कूम्प करके मार दिया ना तो बहुत गलत होगा। पर इनका एक टीममेट था जिसके पास आई थिंक सो DP थी, और भाई उसने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक स्प्रे दिया जब मैं इस वाले कंटेनर पे चढ़ा। सरकार सरकारी पर मैंने पता नहीं भाई किसी न किसी तरीके से इस बंदे को नॉक कर दिया था। अब बारी थी इसे फिनिश करने की और भाई इसकी लूट लेने की। पर उससे पहले भाई थोड़ा हील वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे एक और बंदा निकल गया और वो हमें मार सकता है। तो सबसे पहले भाई थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हैं, हीलिंग वगैरह कर लेते हैं। हीलिंग भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार अगर तुम्हारे पास हेल्थ ही नहीं होगी तो सामने वाला बंदा तो भाई पेल के जाएगा ही। अब मैं और मेरे में तो भाई सोच के यही जा रहे थे कि वहाँ पे हमें कोई ना कोई बंदा मिलेगा, और मुझे और मेरे टीममेट को भाई इनका एक भी बंदा नहीं मिला। यहाँ पे शायद से 3 बंदे उतरे हुए थे सिर्फ यहाँ पे। इन बंदों को मारने के बाद हम लूट वगैरह करके बिल्कुल क्लियर कर देते हैं मामला, और हमें यहाँ पे 2 बोट मिलते हैं। और अगर PUBG मोबाइल में भाई तुम बोट ना मारो, बोट मारने का भाई एक अलग ही सुकून है। बहुत बारी क्या होता है गेम में, बोट तुम्हारी इतनी ज़्यादा हेल्प कर देता है ना, तुम्हें कभी पता भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे एक बोट था जो कि भाई फायर कर रहा था, और बोट कभी भी भाई बिना फालतू में फायर नहीं करते। अगर बोट फायर कर रहा है तो वहाँ पे या तो कोई ना कोई रियल बंदा होगा, या 2 बोट आपस में लड़ रहे होंगे। पर यहाँ पे भाई रियल बंदे थे, 2 बोट आपस में नहीं लड़ रहे थे। हैं हैं सबसे पहले मैं इस रिच पे बैठ के देखता हूँ कि भाई कोई बंदा तो नहीं है। अब जब कोई बंदा मुझे नहीं दिखता तो मैं थोड़ा आगे की तरफ को बढ़ता हूँ अपने टीममेट के साथ। यहाँ पे मैं जैसे ही इस बंदे का किल चुराता हूँ ना, तो भाई सामने वाली टीम तो अलर्ट हो चुकी थी बिल्कुल। उन्हें पता लग गया था कि भाई हाँ पीछे से कुछ बंदे आ चुके हैं जिन्होंने सालों ने किल चुरा लिया हमारा। लेजेंड अब मैं यहाँ पे थोड़े नेड वगैरह फेंकता हूँ, और वो बंदे भाई मुझे लगता है आई थिंक सो जायरो वायरो हिला रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ। इस कुटिया में एक बंदा था और कुछ बंदे थे इनके घर में। लेजेंड भाई। PUBG मोबाइल में TPP के अगेंस्ट तुम्हें कभी भी रश नहीं करना। अगर तुम ये वाली बात भाई कहीं लिख सको ना तो लिख लो, किसी भी नोट पैड वगैरह में लिख लो, क्योंकि अगर तुम PUBG मोबाइल में TPP के अगेंस्ट रश करोगे ना तो भाई तुम हमेशा मरोगे। यहाँ पे एक तरीके से तुम कह सकते हो भाई मेरी भी गलती नहीं थी। मुझे पहले सिर्फ एक ही बंदा दिखा था और मुझे इतना पता था कि भाई यहाँ पे एक बंदा है, पर दूसरा बंदा भाई डेड पुल नाम का, मतलब पता नहीं कहाँ से निकल आता है, जो कि मुझे नॉक कर देता है। बंदा है। अभी तुम यहाँ पे देखते रहना, यहाँ पे कितने सारे बंदे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे एकदम रिवाइव होने के बाद थोड़ा सा हीलिंग वगैरह करता हूँ। अब बारी थी उस बंदे को मारने की जो कि भाई उस टावर में बैठा था लकड़ी वाले।
मुझे जो है पहले इस बंदे का सिर्फ सर ही दिखा था और अब ये भाई रोड क्रॉस करने लगता है बंदा। मैं इस बंदे को स्प्रे देता हूँ पर पता नहीं भाई ये जिगल मूवमेंट से करके मतलब गाड़ी के पीछे चला जाता है। अब बारी थी इसे मारने की, पर इस बंदे ने मेरे टीममेट को इतना ज़्यादा गलत नॉक करा, मुझे लगा कि हाँ मेरे हाथ से ये वाला गेम प्ले गया। मैं थोड़ा एंगल वेंगल से बना रहा था, मैंने कहा कहीं दिख दुख जा, पर वो बंदा भाई बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, जाके बिल्कुल खतरनाक टीपी भी ले लिया उनने। अब मैं इस पे पुश करता हूँ भाई, इतने में ये बंदा मेरे टीममेट को M4 से नॉक कर देता है। पता नहीं कहाँ से स्प्रे आ गया। सामने बंदा दूसरा। सारी की सारी बुलेट जो है मैं इसके हेड पे मारता हूँ, जिससे कि एकदम बंदा नॉक हो जाता है। अब नॉक होने के बाद मैं इसे तुरंत फिनिश करता हूँ, इसकी लूट लेता हूँ और अब रिवाइव करते हैं अपने टीममेट को, क्योंकि यहाँ पे कुछ और बंदे आने वाले हैं अभी। इस बंदे का रोड क्रॉस करने का भाई स्टाइल मुझे क्या ही पसंद आया भाई, मतलब बिल्कुल ऐसे कुत्तों की तरह रोड क्रॉस कर रहा था, बिल्कुल हिल डुल के। और फिलहाल इसने रोड क्रॉस करके मेरे बंदे को नॉक कर दिया था, तो सबसे पहले मैंने अपने बंदे को रिवाइव दिया और इतने में यहाँ पे एक और स्क्वाड ने पुश कर दिया। अब तुम देखना भाई यहाँ पे 1v4। सबसे पहला बंदा जो है भाई इधर आ जाता है, इस वाले घर में। मैं एक नेड फेंक देता हूँ, जो अबे फिर से नॉक होऊंगा मैं। अरे बहुत सही। नेड फेंकने के बाद मैंने यहाँ पे ये बंदा नॉक करा और इसके कुछ बंदे थे जो कि भाई सस्ते नशे करके घूम रहे थे बिल्कुल खतरनाक तरीके से। बंदे पाड़ दिन की। एक ये पीली ड्रेस वाला नॉक करा, अभी 2 और बच रहे हैं। अभी जाओ इस वाली वीडियो पे भाई लाइक कर दो, क्योंकि ये वाला क्लच भाई एकदम खतरनाक था। एकदम बंदों ने पुश करा और तुम्हारे भाई ने 1v4 कर दिया। मेरे टीममेट को तो यहाँ पे आना भी नहीं पड़ा। पबजी मोबाइल में कैंपर्स कहाँ कहाँ पे लेट जाते हैं भाई, तुम्हें अभी देखने के लिए मिलेगा। मैं उधर की तरफ देख रहा था कि यार कोई बंदा वगैरह तो नहीं है, पर इतने में मेरे पीछे से पड़ती है। मैं यहाँ पे जैसे इस बंदे को गन निकाल के मारने की कोशिश करता हूँ भाई, मेरा टीममेट इसे भर देता है। पबजी मोबाइल में सांप बनने में भाई कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन दे रखा है एक प्रोन का, और बिना फालतू में तो दिया नहीं होगा पबजी वालों ने। पर यार कुछ बंदे जो है ना भाई पहले से ही सांप बन के लेट जा। अब तुम्हारे पे भाई अगर अंधा रश हो रहा है, तुम्हारे पे ज्यादा बंदे आगे, थर्ड पार्टी वगैरह होगी, तो तुम सांप बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर भाई तुम एक जगह 10-20 मिनट से भाई पड़े ही फायर ही नहीं कर रहे और सामने भाई बंदे कुछ लड़ रहे हैं, तो उन्हें तुम भाई प्रोन होकर मार रहे हो, तो भाई वो तो एक तरीके से गलत चीज़ है। अगर तुम्हारे पे थर्ड पार्टी वगैरह हुई है तो भाई सही है। अब तुम यहाँ पे देखना भाई, ये फ्लाइंग हैकर भाई मतलब क्या ही था, लोंडा बिल्कुल खतरनाक था वो। इस बंदे का तुम रश करने का स्टाइल देखना मेरे ऊपर भाई, तुम कहोगे कि हाँ यो था भाई असली शक्तिमान। तो यार सही मायने में जो है ना टीवी पे शक्तिमान आना भाई इन बंदों की वजह से बंद हुआ, क्योंकि ये भाई छतों पे से कूद रहे, मतलब नहीं पबजी है भाई, कहीं यहाँ पे तुम शक्तिमान की स्टंट थोड़ी ना ट्राई करने आए। इस बंदे को मारने के बाद सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि भाई ये बंदा यहाँ पे बैठ के कर क्या रहा था, क्योंकि इसके टीममेट तो थे नहीं यहाँ पे, और शायद से भाई ये हिला हुलू रहा होगा जायरो। अब यहाँ पे भाई ये कुछ भी कर रहा हो, हमें इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। हमें चलते हैं भाई दूसरे बंदों को ढूंढने, क्योंकि आजकल पबजी मोबाइल में भाई बंदे ढूंढना बहुत हार्ड है। पबजी मोबाइल में तुम्हें सीजन टू सीजन चेंजेस देखने के लिए मिलते रहेंगे। अगर सीजन स्टार्ट हुआ तो सारे बंदे सेफ खेलेंगे, बट जब सीजन एंड होने वाला होगा भाई साहब, जो बंदा जॉर्ज पुल कभी गया नहीं ना, वो भी जॉर्ज पुल ही उतरेगा। तो जैसे कि अभी तुम्हें पता होगा सीजन स्टार्ट हुआ है पबजी मोबाइल में, तो सारे के सारे बंदे रैंक पुश कर रहे हैं, और भाई हमें बंदे ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। बट अभी फिलहाल हमें यहाँ पे कुछ बंदे मिलते हैं, और मैं गाड़ी ऐसे तरीके से रोक देता हूँ कि भाई मेरी कमर उस बंदे के पीछे, और भाई उनने कमर ही कमर पे छेद दी मेरे गोली है। यहाँ पे मेरी वेस्ट बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, और मुझे इतना पता लग गया था कि भाई अगर मैं अभी किसी बंदे से गन फाइट लूंगा ना, तो एक आधे बंदे से ज़्यादा मैं नॉक नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक नेड करा। अब यार बंदे यहीं पे थे, तुम मुझे बताना ये बंदे नॉक क्यों नहीं हुए। अगर मैं जहाँ पे नेड करूंगा वहाँ पे बंदे होंगे, तो भाई मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे नेड में बंदे नहीं मरते। पता नहीं क्या गिलीच है भाई, नेड किसी दीवार पे जाके टकरा टुकरू जाओ और उसके बाद बंदों पे भाई नेड का असर ही नहीं होता। जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था भाई, मेरा सीधा आर्मर गया। यहाँ पे एक बंदे को मैंने नॉक करा, दूसरे बंदे ने मुझे पेल दिया, और तुम्हारे भाई का आर्मर खत्म। अब फिलहाल कुछ बंदे हमारे और सामने थे जिन्हें कि हमें मारना था, और यहाँ पे भाई बैक टू बैक थर्ड पार्टी हुई, और मेरी पेटी भी जो है ना यहीं बनेगी बहुत ज़्यादा गलत तरीके से। तुम खुद देखना, थर्ड पार्टी एक ऐसी चीज़ है भाई, अगर तुम खुद करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आएगा कि भाई थर्ड पार्टी करके बंदे मार दिए। पर अगर तुम्हारे पे थर्ड पार्टी हो जाएगी ना, तो भाई किलस जा बहुत ही ज़्यादा बुरे वाली, मतलब समझ नहीं आता भाई ये बंदे कहाँ से आए, क्यों आए, और इन्होंने ऐसा क्यों करा।
ना ना। अब यहाँ पे मैं घर के पीछे आके भाई टीपीपी वगैरह लेने लगता हूँ और अपनी गन्स रीलोड करता हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊँ, मुझे नहीं पता था भाई सामने कितने बंदे हैं। टोटल यहाँ पे 10 बंदे लाइव हैं, सामने 3 बंदे हैं 4 बंदे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पर मुझे इतना पता है कि भाई हम 2 बंदे हैं और हम बुरी तरीके से छितने वाले हैं। अब वो बंदे भाई बात बात पे नेड बरसाए जा रहे थे, तो मैं सबसे पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि अगर गलती से मेरे एक आधा नेड लग गया और मैं नॉक हो गया तो मेरा टीममेट शायद से मुझे ना बचा पाए। वो बंदे इंस्टेंट पुश कर देंगे हमारे ऊपर। वहाँ पे मुझे गाड़ी लगी हुई दिखती है तो मैं उसके पास एडीएस वगैरह देता हूँ, और मेरे पास एक मोली थी तो भाई मैंने सोचा कर दूँ। पर फिर मुझे यहाँ पे एक सही सा एंगल ढूंढा मैंने और यहाँ पे आके मोली करी, पर भाई इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। यहाँ पे इनके एक बंदे ने छोटी सी गलती करी और उस छोटी सी गलती का भाई सब बंदों को भुगतान करना पड़ा। यहाँ पे इनका एक बंदा जो है भाई फ्लैंक करके सामने वाली गाड़ी पे आ जाता है और मैं उसकी पोजीशन अपने टीममेट को बता देता हूँ। मेरा टीममेट क्या करता है, एक नेड फेंकता है बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा, क्योंकि मेरे पास नेड वगैरह नहीं था। मैंने अपने टीममेट को उसकी भाई पोजीशन तो बता दी थी, बस सिर्फ यहाँ पे बारी थी कि भाई मेरा टीममेट नेड करे और उस बंदे को नॉक करे, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाए इन बंदों पे। फिलहाल मैं यहाँ पे अपने टीममेट को कहता हूँ कि भाई तू आगे देख, मैं पीछे देख के आया, क्योंकि अगर पीछे से कोई फ्लैंक करेगा तो हमें पता भी नहीं लगेगा, वो कब में वो भर जाएगा। अब जब मैं पीछे देख लेता हूँ कोई नहीं है तो मैं आता हूँ इधर की तरफ और अब मैं कहता हूँ कि भाई कर दे नेड। अब यहाँ पे मेरे टीममेट भाई पता नहीं भाई गांजा गुंजा क्या फूक रहा था, मैंने इसे इतनी पहले कहा था नेड करने को और भाई इसने इतनी देर में नेड करा। मेरे टीममेट ने एक तरीके से नेड तो कर दिया था, वहाँ पे एक बंदा भी नोकता, पर अभी भी हम जाते हुए डर रहे थे, क्योंकि चारों तरफ भाई यहाँ पे घास है और कोई बंदा कहाँ पे लेटा हो हमें नहीं पता। भाई इसका नाम पढ़ो नहीं बेटी चोद, तेरे चक्कर में तो यहाँ पूरी दुनिया परेशान है। इसे नोक करा मैंने और फिर होगी भाई हमारे ऊपर सीधा थर्ड पार्टी। जिन बंदों ने हमारे ऊपर थर्ड पार्टी करी थी भाई मैं उनमें से भी एक बंदा नॉक कर देता हूँ। अब उस बंदे ने भाई मुझे 50 एचपी कर दिया था, तो सबसे पहले मैं एक फर्स्ट एड मारता हूँ और उसके बाद मारता हूँ एक एनर्जी ड्रिंक। यहाँ पे देखना मेरे साथ सीन क्या हुआ भाई, मैं बिल्कुल सोच रहा था कि टीन की कवर में रह के मैं बंदों को पेल दूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रहा गाड़ी के पीछे, गाड़ी के पीछे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कवर थी। मुझे नहीं पता भाई मैंने वो गाड़ी छोड़ी क्यों, क्योंकि इतनी ज़्यादा सही कवर छोड़ के मैं टीन की कवर में गया और उस टीन के कवर ने मुझे कितना गलत मरवाया भाई तुम खुद देखना। यहाँ पे इस फूटी हुई गाड़ी के पीछे मैंने इतनी देर होल्ड करा, कोई भी बंदे ने भाई पुश नहीं करा, क्योंकि बंदे भाई बिल्कुल होल्ड करने वाले हैं। ये कॉन्करर लॉबी के बंदे भाई कभी भी पुश नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर। अब मैं भी यहाँ पे भाई एक खतरनाक स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमारे पास कवर नहीं थी। मैं यहाँ पे टीन के पीछे घास में आके लेट गया, पर भाई बंदे तो भाई पुश ही नहीं करते। हम जब सांप बने कोई पुश ही नहीं करता हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों। अब एक बंदा तो मैंने नॉक करा, पर भाई इसके 2 बंदों ने मुझे संभलने का मौका तक नहीं दिया भाई इसको 1 एचपी करके और भाई नॉक करते ही मुझे फिनिश कर दिया। अब मैंने अपने टीममेट को कहा कि भाई तुझे किसी न किसी तरीके से भाई ये मैच जिताना होगा, क्योंकि अब जो है अपने बात इज्जत पे आ चुकी है। और मेरे टीममेट ने भी भाई यहाँ पे बिल्कुल खतरनाक वाले जलवे दिखाए और इन बंदों को भर दिया गलत तरीके से। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे येली स्क्वाड मरी और उसके बाद बच रहा था सिर्फ एक सोलो बंदा, जिसे कि भाई मेरे टीममेट ने इजीली मार दिया 1v1 में। तो होप सो गाइस तुम्हें आज के लिए गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लेव लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और ऐसे ही भाई सपोर्ट करते रहो। तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर रहे हो और लाइक वगैरह तो तुम कर ही देते हो, कोई चक्कर नहीं। और इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक तुमने मुझे फॉलो नहीं करा तो यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं तुम्हें अपडेट देता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। King Kong